तालियां खुदा उनके जलाल के लिए बजाते हैं। और आइए अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाते हैं और मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 70वीं आयत से हम पढ़ेंगे। के अंदर लिखा है, बस सब पुश्ते अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस के शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होगा। पूरा हो के देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ रखिए। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। क्रिसमस की हम नई सीरीज यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, इब्ने खुदा का मुकाशफा। और ये इब्ने खुदा का जो मुकाशफा है, इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि कादर मुतलक खुदा हमारे सामने आशकारा हो गया। तो खुदा जो इब्ने खुदा है उसका मुकाशफा हासिल करना और इसको जानना और इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन रखना, ये बहुत बड़ी उत्तम बात है कि आप खुदा के कलाम को सही तरीके के साथ और सही जो मेन इवेंट होता है इसको आप जान लें, क्योंकि जानना सबसे उत्तम बात होती है। पढ़ना बेशक उत्तम बात है, लेकिन जानना और उसके ऊपर अमल करना ये उससे भी उत्तम बात है। तो खुदा ने चाहा तो इसको हम जारी रखेंगे नए साल तक। और इब्ने खुदा का जो मुकाशफा है तो इसको 4-5 हफ्ते हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे, ताकि आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकेंगे। आमीन। एक बात हमेशा अपने दिल के अंदर रखें और जहन के अंदर रखें कि जब से ये इंसान बना है और इंसान के दिल में मालूम करने की जो भूख लगी है, प्यास लगी है, वो ये है नंबर 1 कि वो कहां से आया है। यानी इंसान के दिल के अंदर जो भूख प्यास है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई सदियां बीत गई हैं, वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वो कहां से आया है। नंबर 1। नंबर 2, उसके यहां मौजूद होने का सबब क्या है। नंबर 1, वो कहां से आया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तहकीक कर रहा है। नंबर 2, उसके यहां मौजूद होने का सबब क्या है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि मैं कहां से आया हूं और यहां मेरा रहने का सबब क्या है। और नंबर 3, वो कहां जा रहा है। नंबर 1, वो कहां से आया। नंबर 2, उसका जमीन के ऊपर रहने का सबब क्या है। नंबर 3, वो कहां जा रहा है। इन तीनों जो असबाब हैं, अगर आपको मालूम हो तो यकीन जाने कि आपको बाइबल की समझ आएगी, वरना बाइबल की आपको समझ नहीं आ सकती। बाइबल को समझने के लिए इस बात का पॉइंट आपके दिल के अंदर होना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां से आए हैं। आप कहां से आए हैं।
चाचा आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? क्यों सर, कहाँ से आए आप? कोई जिया मस्जिद से आया, कोई बाल्टोन से आया, कोई यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया, कोई सियालकोट से आया, कोई फैसलाबाद से आया। तो इस इलाकों की मैं बात नहीं कर रहा। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप जमीन से नहीं आए, या किसी शहर से नहीं आए, या किसी मुल्क से नहीं आए। आप कहाँ से आए हैं? आप खुदा से आए हैं, खुदा से। और खुदा के उस मुकाम पर आए हैं, खुदा के उस मुकाम में से आए हैं जहां, याद रखें, अब्दियत शुरू होती है। अब्दियत, इंटरनल लाइफ। आप इंटरनल लाइफ से आए हैं सर, आप अब्दियत से आए हैं। और खुदा जमीन के ऊपर आपको इस कंडीशन के अंदर नहीं देखता कि आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बारिश है, आंधी है, जो भी कंडीशन आपकी जमीन के ऊपर, खुदा इस पोजीशन के अंदर आपको नहीं देखता। खुदा हमेशा प्री डेस्टिनेट को अब्दियत के अंदर देख रहा होता है, यहाँ नहीं आपको देखता। खुदा आपको अब्दियत के अंदर देख रहा होता है। बेशक यहाँ आपका किरदार है, क्योंकि वाइस कहता है, सुलेमान कहता है, जो कुछ होने को है वो हो चुका, जो कुछ होने को है वो हो चुका, और जो कुछ हो रहा है ये हो चुका, क्योंकि खुदा गुज़श्ता को फिर तलब कर लेता है। आपका यहाँ बैठना हादसाती तौर पर नहीं है, हादसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप अचानक आ गए हैं। आप अचानक नहीं आए, आप खुदा के प्लान के मुताबिक यहाँ बैठे हैं, आप खुदा की सोच के मुताबिक बैठे हैं, आप खुदा के इरादे के मुताबिक बैठे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है इंसान के दिल में बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। आप खुदा के इरादे के मुताबिक यहाँ बैठे हैं। तो जब आप खुदा के इरादे के मुताबिक बैठे हैं तो फिर आप टस से मस नहीं हो सकते अभी, क्योंकि खुदा ने यहाँ आपको सीट के ऊपर बैठाया। चर्च के अंदर खुदा आपको लेकर आया, और जो खुदा जिस चीज को किसी चीज के अंदर लेकर जाता है, इसमें कश्ती के अंदर, वो स्पेशल लोग होते हैं, इसमें के स्पेशल जानवर होते हैं। वो जानवर स्पेशल कश्ती के अंदर गए, और जो स्पेशल लोग थे 8 जाने, वो बड़ी स्पेशल लोग थे। याद रखें, यहाँ जो लोग बैठे ये स्पेशल बैठे हैं और खुदा लेकर आया। आमीन। आप कहां से आए हैं? खुदा से, खुदा से, खुदा से। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेडिकल साइंस ने यह रिसर्च किया कि जब दुनिया के अंदर बेबी आने वाला होता है, बच्चा, तो उसके खून की जो सर्कुलेशन है माँ के दिमाग के अंदर आती है। पूरी सर्कुलेशन, याद रखें, माँ के ब्लड उसके बॉडी के अंदर गर्दिश करता रहता है। और उसके बाद जब बच्चा दूर चला जाए, या कुछ दिनों से माँ किससे दूर चला जाए, माँ फिर भी अपने बच्चे को अपने पास महसूस करती है। क्यों? सोलह से 18 साल तक जब किसी भी जगह मां को चोट लगती है बच्चे के जरिया से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मां 16 से 18 साल तक बच्चे की फीलिंग जो है, जो उसका ब्लड जो उसके जिस्म से उसके जिस्म के अंदर शिफ्ट होता रहता है। माँ याद रखे उस दर्द को, एकदम याद रखे जब उसे दर्द लगती है, एकदम दिल के अंदर याद रखे वो खुलिये जमा हो जाते हैं, और माँ को एहसास दिलाते हैं कि बच्चा यहाँ मौजूद है, बच्चा यहाँ है। यानी 18 से 20 साल से ऊपर भी याद रखे माँ अपने बच्चे को भूलती नहीं है, मर भी जाए फिर भी याद रखे से याद रखी है। लेकिन हम भी याद रखे खुदा के ब्लड के अंदर थे, खून के अंदर थे, उसके अंदर थे, इसलिए हम वो कभी हमें भूल नहीं सकता, नहीं भूल सकता। याद रखें, मैं कहता हूँ 18 साल अब्दियत तक खुदा आपको क्योंकि खुदा ने यहाँ भेजा, तो खुदा भूलता नहीं है कि आप जमीन के ऊपर हैं, खुदा के पास है, आप तक के ऊपर
खुदा के माइंड के अंदर है। अगर माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती तो फिर खुदा भी अपने बच्चे को नहीं, क्योंकि लिखा है शीर ख्वा जो बच्चा है माँ उससे तो भूल सकती है। छोटे बच्चे को तो माँ भूल सकती है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रीजन ये है कि आप किधर हैं? आप खुदा के अंदर हैं सर, और जो चीज अंदर है वो कभी भूलती नहीं है, और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। इसलिए हम कहां से आए और यहाँ हमारा मौजूद होने का सबब क्या है? कौन से रीजन के सबब से खुदा ने जमीन के ऊपर भेजा आपको? खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए, अपनी प्रशिश के लिए, अपनी इबादत के लिए और अपनी पूजा के लिए खुदा ने आपको बनाया। ताकि सबब ये है, यशवा कहता है रही मेरे और मेरे घराने की बात। लोग किसकी प्रशिश करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम यहोवा की प्रशिश करते हैं, हम खुदा की प्रशिश करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि हम खुदा की प्रशिश करते हैं। इसलिए खुदा को जानना बड़ा जरूरी है। आगे पादरी साहब प्रशिश करते ये कह रहे थे कि खुदा, ये जो गीत है, जब ये गीत पेश किया जाता है, ये भी लास्ट टाइम कौन सा गीत गा रहे थे? हालेलुया का तेरी चरनी की तरफ से ये सदा है। आगे रब की याद हमसे सुलह की ये खबर है। तो इस गीत के अंदर जो है, फिर ये गीत इतना इमोशनल भी है, हमारे लिए इमोशनल है। क्यों? क्योंकि इस गीत के अंदर याद रखे वहदानियत है। इस गीत के अंदर अलहुयत हमें नजर आती है। इस गीत के अंदर बाइबल याद रखे छुप जाती है। इस गीत के अंदर सारी बाइबल, क्योंकि यीशु मसीह की जो खुदा की जो अलहुयत है, यीशु मसीह में क्या हो जाती है? मुजस्सम होती है। अलहुयत की सारी मामूरी जो है, याद रखे किसके अंदर मुजस्सम है? यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह में है। इसलिए हमारे यहाँ मौजूद होने का सबब ये है कि हम उसका जलाल जाहिर करें, जो कुछ खुदा है उसको बयान करें, और जो कुछ बाइबल उसे कहती है हमने उसको बयान करना भी। आप किस सबब से उसकी प्रशिश करते हैं? मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं? किसी ने कहा, किसी शायर ने कहा कि यीशु मसीह इतनी लोगों से मोहब्बत करते थे कि जितनी बाजू खुल सकते थे उसने खोले हैं सलीब के ऊपर। तो इतनी मोहब्बत सिर्फ यहां तक की है। यीशु मसीह की मोहब्बत कितनी हो सकती है? वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है? खुदा को जानना और देखना इंसान के बस से बाहर है, लेकिन खुदा इतना सादा खुदा है और सादगी के अंदर है कि आपके पास भी आ जाए आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि खुदा हमेशा सादगी के अंदर अपने आप को जाहिर करता है, छुपाता है, आश्कारा करता है। कभी भी खुदा कभी पास्टर बनकर आया आपके घर के अंदर, कभी टाई शाई लगाकर, कभी बैग शैग पहनकर, एनके शैनके लगाकर, और कभी स्मार्ट बनकर, शेव शूव कर आपके घर के अंदर आया? इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने, तहकीक करने वालों ने और बाइबल के रिसर्च करने वालों ने, याद रखे, बड़ी कोशिश की उसे पहचानने की, लेकिन उसे पहचानने में नाकाम रहे। और हर जमाने के अंदर मसीह को लोग पहचानने में नाकाम है। और आज भी सादा कलाम और सादे तरीके के साथ खुदा आपके पास आता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि खुदा हमारे पास है या नहीं। और यही काम याद रखें 2300 साल पहले फकी फरीसियों के पास आया, इजराइल के पास आया, मुफक्कर लोगों के पास आया और रबियों के पास आया, और लेकिन उन लोगों ने उसको पहचाना ना।
उसकी पैदाइश के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बढ़ने के बारे में, और उसके बाद हैकल के अंदर जब गया तो लोगों ने उसे फिर भी ना पहचाना। जब 30 साल का हुआ तो लोगों ने फिर भी ना पहचाना, और जब 12 से 18 साल के मिडल के अंदर 30 से 12 के मिडल के अंदर काम कर रहा था, यानी 18 साल जो बीत गया, लोगों ने फिर भी उसे नहीं पहचाना। उन्हीं की गलियों के अंदर वो भागता, उन्हीं की गलियों के अंदर काम करता, उन्हीं की गलियों के अंदर अपने रिश्तेदारों के घरों के अंदर जाता, लेकिन किसी बंदे ने उसको नहीं पहचाना कि यहोवा मुजस्सम होकर आया हुआ है। किसी ने उसे नहीं पहचाना कि यहोवा मुजस्सम होकर आया। और आज भी इसी तरह खुदा सादा तरीके के साथ का। क्या किसी को मालूम था कि गोबर वाली जगह में वो आएगा? किसी को मालूम था अस्तबल में आएगा? किसी को मालूम था कि चरनी में आएगा? किसी को मालूम था कि ऐसी जगह आएगा जो, याद रखें, नकारा बिल्कुल लोगों की नजरों में रद्द की हुई है? किसी ने पहचाना उसे? नो सर। किसी ने उसे नहीं पहचाना कि दर हकीकत ये बच्चा कौन है और ये मुकद्दस मरियम कौन है, यूसुफ कौन है। उन लोगों ने उनके बारे में, और जब तहकीक की गई कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा यहूदा के बैतलहम में होनी चाहिए। और बैतलहम का इलाका जो सिलेक्शन किया गया घटिया तरीन था, घटिया तरीन। किसी भी बादशाह की पैदाइश, याद रखे, इस तरह घटिया तरीन जगह के ऊपर नहीं होती। लोगों ने ये कहा कि उसकी पैदाइश हॉस्पिटल में शायद होगी, उसकी पैदाइश, याद रखे, रबी के घर के अंदर होगी, शायद उसकी पैदाइश सरदार काहिन के घर के अंदर हो, शायद रबी लावियों के घर के अंदर हो, जो उस वक्त, याद रखे, बड़े आलम थे, बड़े उस्ताद थे, मुफक्कर थे, उनके घरों के अंदर शायद उसकी पैदाइश हो। लेकिन किसी को मालूम ना था कि उसने किस जगह आना है, और अभी भी किसी को मालूम नहीं कि वो किस जगह बैठा हुआ है। मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, तवज्जो कर लेना। अभी भी मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, यहां कौन सी जगह के अंदर खुदा बैठा हुआ है? सादा तरीके के साथ खुदा काम करता है। खुदा वो नहीं काम करता जो लोग करते हैं। खुदा सादा तरीके, ठीक है, पास्टर को वेल ड्रेस होना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए, लेकिन इतना भी अच्छा ना हो कि, याद रखें, कि उसकी कुदरत को ही भूल जाए। जब दौलत इंसान के पास आती है, रुपया पैसा आता है, तो वो खुदा के कवानीन से फिर जाता है। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। इसलिए खुदा कहाँ बैठा? खुदा कहाँ बैठा हुआ है? इस चर्च के अंदर लेफ्ट राइट देखें, खुदा कहाँ बैठा है? पीछे देखें, फ्रंट के ऊपर देखें, और आगे पीछे देखें, खुदा कहाँ बैठा है? खुदा कहाँ उतरा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ खुदा? खुदा कहाँ? देखिए, सादा, मैं कहता हूं सादा तरीके के साथ खुदा हमेशा काम करता है। सुने, उसके यहां मौजूद होने का सबब क्या है, और वो कहां से जा रहा है? वो कहां जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो इसका जवाब दे सकता है, और एक वही है जो इसे यहां से लेकर आया। आदमी हमेशा से ही खुदा को देखना चाहता है। यह आदमी के दिल के अंदर है कि मैं अपने खुदा को देखूं, अपने यहोवा को, एलोहीम को, यीशु को मैं देखूं, खुदा को मैं देखूं। ये जुफ्तजू आज से नहीं है, ये जब से इंसान बना है उस वक्त से, याद रखे, वो यहोवा को देखना चाहता है, खुदा को देखना चाहता है। क्या देख सका? देखा या नहीं? और सुनिए, पुराने अहदनामे में हमें मालूम होता है कि खुदा अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाए रखा है। खुदा अपने आप को कभी भी गैर ईमानदारों पर जाहिर नहीं करता। यह अपने दिल से बात निकाल दे। लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, शरीर की दुआ, आगे बोले जरा, शरीर की दुआ और कुर्बानी नफरत अंगेज है।
खुदा नफरत करता है। इसलिए जब उस अंधे की आंखें यीशु मसीह ने खोली तो यहूदियों ने कहा हमें मालूम है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। तो खुदा याद रखिए गुनाहगार, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा की आवाज रास्तबाजों की दुआओं पर खुदा के कान लगे हैं, लेकिन शरीर उसकी नजर में है। शरीर उसकी नजर के अंदर होते हैं कि ये कर क्या रहा है। इसकी एक्टिविटी जो जमीन के ऊपर है, जो हरकत असनात इसकी जमीन के ऊपर है, ये करता क्या है, नजर रखता है खुदा। लेकिन खुदा की सारी तवज्जो का मरकज जो है ये रास्तबाज बना होता है भी। इसलिए पुराने नामे में हमें मालूम होता है कि खुदा ने अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाए रखा और खुदा का लोगों से बर्ताव करने का बड़ा अजीब तरीका है। वो अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाए रखता है और खुद को ईमानदारों पर जाहिर करता है। खुदा अपने आप को किस जगह जाहिर करता है? ईमानदारों में। खुदा अपने आप को ईमानदारों पर जाहिर करता है। मैंने आपको बोला खुदा हमेशा सादगी के अंदर काम करता है। और पता है रैप्चर जो है, ये रैप्चर इतना सादा है कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि दो आदमी खेत में काम करते होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी, और दो आदमी सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया, और आपको मालूम भी ना होगा कि हुआ क्या। खुदा इस रैप्चर के अंदर इतने सादा तरीके के साथ, और कब्रों के अंदर आप देखेंगे आपको मालूम भी ना होगा कि कब्रें खुली हैं या नहीं खुली। और ये आपका मैसेज है, क्योंकि खुदा हमेशा गैर मामूली काम करता है। खुदा क्यों गैर मामूली करता है भाई रोकस? खुदा गैर मामूली क्यों काम करता है, यानी सादा क्यों काम करता है? क्या वजह क्या है? क्यों बहनों, वजह क्या है? सादा खुदा क्यों काम करता है? जब अबरानी, यूनानी, लातीनी, अरामी और कोई भी आप ज़बानें बोलें, ज़बानें बोलने से ज़िंदगी नहीं बदलती या ज़बानें सिखाने से ज़िंदगी नहीं बदलती। आप अबरानी पढ़ें, आप यूनानी पढ़ें, आप यीशु मसीह के ऊपर सादा ईमान रखें, खुदा आपको बचा देगा। आप यूनानी, अबरानी, यूनानी और गैर ज़बानें याद रखें, और ज़बानें आप चर्च के अंदर प्रीच करें, ये ठीक है, लेकिन याद रखें निजात के लिए सादा ईमान की जरूरत है और फर्क यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने की जरूरत है। आपकी डिग्री आपको निजात नहीं दे सकती, आपका इल्म आपको निजात नहीं दे सकता, आपके ख्यालात, आपके वसी, आपकी दौलत आपको निजात नहीं दे सकती। निजात यीशु मसीह का लहू देता है, याद रखें। आमीन। इसलिए वो खुद को ईमानदारों पर जाहिर करता है। खुदा ऐसा ही करता है। यीशु ने बात का शुक्रिया अदा किया, उसने ये बातें अक्लमंदों और दानाओं से छुपाकर किनके ऊपर जाहिर की? बच्चों के ऊपर जाहिर की। और बच्चों को क्या पता होता है? ये बच्चों को, मसीह में हम बच्चे हैं और हमें याद रखें इन बातों का नहीं पता, लेकिन ये उसका फजल है कि ये बातें उन्हें अक्लमंदों से छिपाई। मैं आपको बताऊं, खुदा की ये कुदरत नहीं है कि खुदा वेपन के जरिए से काम करे। या ये बात सुने, खुदा कभी भी, क्या जदा उनके बारे में खूबसूरत बात है, कितने आदमियों के जरिए से फतह हासिल की? 300। बहुत सारे बुलाए और उसकी उन्होंने याद रखे, चेक किया, उन बंदों की इन्वेस्टिगेशन की कि इनको चेक किया जाए कि ये कितने ताकतवर हैं। लेकिन उन लोगों की सिलेक्शन की गई जिन्होंने कुत्ते की तरह पानी चपड़ कर पिया, यानी हाथ पीछे रखे और घुटने टेके और जुबान से उन्होंने पानी पिया। पता है जुबान से पानी पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। जुबान से कितना आप पानी पी सकते हैं? जब आप सही प्यासे हो और सिर्फ जुबान से पानी पिए तो ये आपके बस से बाहर है। जुबान से पानी पीना आपकी वेल पावर को जाहिर करता है, एनर्जी को आपकी जाहिर करता है।
और उन आदमियों की सिलेक्शन की गई और खुदा ने कहा ये अपने दिल के अंदर ये ना कहें कि हमारी ही ताकत और हमारे ही जोर ने ये फतह हासिल की है। फतह देने वाला एक ही है और वह यीशु मसीह है। फतह हमेशा खुदा देता है। इसलिए दाऊद ने कहा किसी को रथों के ऊपर भरोसा है और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है। हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है। इसलिए उसने कहा, ज़बूरी के अंदर लिखा है, आदमियों की टांगों के अंदर जितना मर्जी जोर हो और बाजुओं के अंदर जितनी मर्जी, लिखा है खुदा उनसे खुश है जो उससे डरते हैं। खुदा उससे खुश नहीं है ताकत। अब जो रेसलर हैं ये रैप्चर के अंदर जाएंगे। ये रुस्तम पहलवान, जारा, उसके बाद कौन कौन से जो पहलवान है गुजरे हैं और रेसलर भी आजकल बड़े ताकतवर हैं, ये रैप्चर के अंदर नहीं जाएंगे। रैप्चर के अंदर सर वो ही जाएंगे जो खुदा से डरते हैं। आमीन। और सुनिए खुदा के बारे में, लिहाजा हमें मालूम होता है कि खुदा अपनी फितरत को कभी नहीं बदलता। क्या बदलता है खुदा? सुने, हम अपनी फितरत को बदल लेते हैं। हर इंसान अपनी फितरत को बदल लेता है, लेकिन खुदा के अंदर यह सिफ्त है कि वो कभी भी अपनी फितरत को नहीं बदलता। कौन सा हिस्सा अपना बदलता है? जब वो यहोवा अपने जलाल के अंदर बैठा हुआ था तो उसने अपने आप को तब्दील जब किया तो वो फितरत को तब्दील करके आया या कौन से हिस्से को तब्दील करके आया? सूरत। हाँ, बदल। किसको? सूरत। सुने, खुदा अपनी फितरत को कभी नहीं बदलता। वो हमेशा बिल्कुल इसी तरह अपना काम करता रहता है। मलाइकी 3 में उसने फरमाया, मैं ही खुदा हूं और मैं ला तब्दील खुदा हूं। यानी खुदा कभी भी तब्दील नहीं हुआ, ला तब्दील खुदा है। खुदा बदला? बदला? ये साया के बारे में लिखा है, वो कल आज बल्कि बता कि यकसा है। लिखा है मलाकी के बारे में लिखा है, वो आज कल बता कि यकसा है। हबक्कूक के बारे में लिखा है, वो आज कल बल्कि बता कि यकसा है। नो सर। यिर्मयाह के बारे में लिखा है, मूसा के बारे में लिखा है, शाद के बारे में लिखा है, महललेल के बारे में लिखा है, आदम के बारे में लिखा है कि वो कल आज बल्कि बता कि यकसा है। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कल आज बल्कि बता कि यकसा है। हालेलुया। याद रखें, यकसा नहीं हो सकता। राइट सर। वो तब्दील यसाया बदल सकता है, आदम बदला, आदम बदल सकता है, बाकी बदल सकते हैं, नबी बदल सकते हैं, पैगंबर बदल सकते हैं, रसूल बदल सकते हैं, लेकिन यहोवा कभी बदल नहीं सकता क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। आमीन। आमीन। लिहाजा वो हमेशा ही से बिल्कुल इसी असूल पर काम करता है। बाइबल मुकद्दस की सबसे पुरानी किताबों में से जब हम एक को लेते हैं जो अय्यूब की किताब है, तो अय्यूब अपने वक्त के सबसे ज्यादा रास्तबाज आदमियों में गिना जाता है। एक कामिल आदमी, खुदा से कवानीन में, खुदा के कवानीन में एक खादम, मोहब्बत इज्जतदार खादम था वो। जबकि खुदा ने फरमाया उसकी माने जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। अय्यूब की ख्वाहिश थी कि एक मर्तबा खुदा को देखे। अय्यूब की ख्वाहिश थी खुदा को देख। पता है, जब आप खुदा में और बाइबल के अंदर आप सिंसियर आप चलते हैं या ज़हन रखते हैं, फिर आप याद रखें आपके दिल के अंदर आता है मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। वरना याद रखें आप जस्मानी हैं, आपको कभी होशो हवास भी ना होगा, आप फरिश्तों से डरते हैं तो खुदा तो फिर बड़ी दूर की बात है। तो जब बंदा रियलिटी के साथ और दयानतदारी के साथ चलता है फिर वो अपने मालिक को देखना चाहता है, खुदा को देखना चाहता है। और यही काम मैं कहता हूँ, वो खुदा को देखना चाहते हैं जो खुदा से डरते, बदी से दूर रहते और कामिल हैं और रास्तबाज हैं, वो खुदा को देखना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ खुदा को देखना चाहते हैं? जवेद साहब तुझे तो कई दफा बस कोशिश की थी, बड़े बड़े कुलिये भी इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, लेकिन नजर आया
आया। किस सूरत में? बादलों के नहीं, डायरेक्ट आया? डायरेक्ट नहीं आया। तो हर ईमानदार की ये ख्वाहिश है कि उसे देखना चाहता है। जुवैद साहब ने बड़े बड़े कुलिये इस्तेमाल किए, वो यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता। तो देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए अय्यूब ने भी, याद रखे, खुदा को देखने के लिए बड़ी जदोजहद की है। अय्यूब नबी ने बड़ी कोशिश की है कि उसको, याद रखे, देखे, लेकिन खुदा उसके सामने आश्कारा हुआ। उसको मालूम था कि खुदा है, उसने महसूस किया कि वो उसे देख लेगा। याद रखे, अय्यूब का खुदा उसके साथ बड़ा सच्चा था। वो मालूम करना चाहता था, अगर वो उसके दरवाजे पर दस्तक देने ना जा सका तो भी वो चाहता था कि उससे गुफ्तगू करे। जब खुदा उससे हम कलाम हुआ, लेकिन उसने अपना आप छुपाया। उसने अय्यूब के ऊपर जब अपने आप को जाहिर किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बगोले के अंदर उतर आया। किसके अंदर? बगोले। बगोला क्या होता है? ट्विस्टर। क्या होता है? हमारी नजर में वो जो घूमने वाली हवाएं आती हैं, तो वो कचरा कुचरा उड़ जाता है उससे। तो वो बगोला एक स्पेशल, याद रखे, इवेंट था जो अय्यूब के सामने खुदा लेकर आया। खुदा ने बगोले में से उसे आवाज दी, डायरेक्टली नहीं। वो क्यों डायरेक्टली खुदा अय्यूब से मिल सकता था? नहीं मिल सकता, क्योंकि बाइबल कहती है इंसान उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। इंसान उसे नहीं देख सकता, क्योंकि ना तो हमारी आंखें उतनी पाक है और ना हमारी सोच उतनी पाक है। हम नहीं उसे देख सकते। खुदा हमेशा, मैं आपको कह रहा हूं, खुदा सादगी में अपने आप को जाहिर करता है। अब खुदा का दुनिया में अपने आप को जाहिर करने का बड़ा सादा तरीका इस्तेमाल किया, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किया गया है कि खुदा हमेशा खालों के पीछे रहा। खाल के पीछे, खुदा खाल से बाहर नहीं निकलता। खुदा हमेशा खालों के पीछे काम करता है। और ये बात सुनिए, उसने बगोले की शक्ल में अपने आप छुपाया और उसने अय्यूब को कहा कि अपनी कमर कस ले। वो उससे एक आदमी की तरह कलाम करने वाला था। वो बगोले में से अय्यूब पर जाहिर हुआ, फिर भी उसने बिल्कुल ठीक उसको ना देखा। वो सिर्फ हवा के दरख्तों में इधर उधर चलते ही सुन सकता था। कभी वो दरख्त हिल रहा है, कभी वो झाड़ी हिल रही है, कभी वो दरख्त हिल रहा है, कभी वो घास हिल रही है। वो कभी इधर उधर घूम कर, याद रखें, वो उससे बात करने जा रहा था, लेकिन डायरेक्टली अय्यूब से वो कलाम ना कर सका। अय्यूब उस लेवल के ऊपर फिर भी नहीं था कि उससे डायरेक्टली खुदा आकर कलाम करता भी, क्योंकि खुदा इतना पाक है कि बदी को देख नहीं सकता। और हमने जो सूरत या छवि बनाई, हमारी सूरत कहां से आई? नहीं, हमने जब पैदाइश हमारी हुई तो पैदाइशी तौर पर हम क्या हैं? गुनाह के अंदर है। पैदाइशी तौर पर हमारी, याद रखिए, ब्लड के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर गुनाह है। और इस गुनाह को धोने के लिए, याद रखिए, यीशु मसीह ने बड़ा उत्तम काम किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको अय्यूब ने देखा, लेकिन उस नजरों से या उस एंगल से ना देख सका, डायरेक्टली ना देख सका। उसके बाद खुदा ने, मूसा क्योंकि करीब तरीन शख्स था खुदा के, और बाइबल हमें बताती है खुदा रूबरू से बात किया करता था। बात करना और बात है, लेकिन डायरेक्टली सामने आना कोई और बात होती है। मूसा ने खुदा से कहा, खुदा तू हर रोज मुझसे बात करता है और हर रोज, याद रखे, मुझसे कलाम करता है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा ने क्या बोला उसे? तू मुझे देख नहीं सकता। तू मुझे देख नहीं सकता। हाँ, जब मैं पूरे पहाड़ से गुजरूंगा तो कौन सी चीज मेरी देखेगा? मेरी पुश्त देखना। पुश्त, और पुश्त, याद रखे, खुदा जो पुश्त उसने दिखाई, ये यीशु मसीह का अक्स था। वो यीशु मसीह का, याद रखे, अक्स था, जो पीछे दिखाई, बैक साइड दिखाई, उसने देखी। और उस बना के ऊपर, याद रखे,
मूसा के अंदर जो इत्तेकाद हुआ, जो बिलीव उसने खुदा के ऊपर करना शुरू कर दिया और ज्यादा उसके ऊपर ईमान चला गया। सिर्फ उसने पुश्त देखी लेकिन फ्रंट ना देख सका। और आज ना तो हम पुश्त देख सकते हैं, आज हमारी इतनी सलाहियत नहीं है कि हम उसका याद रखें, कोई आग भगोले के जरिया से या फिर उसकी पुश्त देख सके। हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, हमारे इतने काबिल नहीं है हम कि हम इस तरह का कोई काम कर सके। और सुने, इस तरह का जो अमल है, बाइबल मुकद्दस कहती है मूसा ने खुदा को नहीं देखा लेकिन उसकी बैक साइड देखी, उसकी पुश्त देखी है। इंसान ने कभी खुदा को नहीं देखा लेकिन बाप का इकलौता बेटा उसने जाहिर किया कि खुदा दर हकीकत है किस तरह का। ये यीशु मसीह का कमाल है। इसलिए लिखा है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, तो ये खुदा का जो बेटा यीशु मसीह है, इसने खुदा को आकर जाहिर किया कि खुदा दर हकीकत है किस तरह का। यीशु मसीह खुदा है या नहीं। और आखिरी बात इसको हम शेयर करेंगे, इसको गौर के साथ सुनिए कि मूसा ने उसको एक आदमी के तौर पर पर्दे में देखा, आदमी के तौर पर, और यही जो आदमी के तौर पर उसने देखा, यही एक दिन याद रखे मूसा ने कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से मेरी मां ने एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, तुम उसकी सुनना। और एग्जैक्ट याद रखें, ये मूसा ने जो प्रोफेसी की है, जो पेशन गोई की है, एग्जैक्ट मरियम के जरिया से जब नया अहदनामा शुरू होता है तो वहां याद रखें यीशु मसीह की पैदाइश हमें नजर आती है। अब हम उसके कलाम में पाते हैं कि उसका कलाम शक्ल बदलता है। क्या बदलता है? शक्ल। फितरत बदलता है। नो सर। एक ये बात हमेशा अपने दिल, इसको इब्ने खुदा का जो मुकाशफा है, इसको हमेशा अपने दिल के अंदर ये बात रखना कि खुदा फितरत नहीं बदलता। ये बात अभी नोट कर लें और क्रिसमस तक हम इसको लेकर जाएंगे। खुदा के फजल से खुदा शक्ल बदलता है लेकिन खुदा फितरत नहीं बदलता। खुदा फितरत नहीं बदलता। खुदा अपनी सूरत तब्दील करता है। खुदा अपनी सूरत तब्दील करता है। खुदा कभी भी याद रखे अपनी फितरत नहीं बदलता भी, इसलिए उसका कलाम शक्ल बदलता है। और यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इन मोर्फे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है कुशीदा जाहिर किया गया। जो कुछ नजर नहीं आ सकता, हम जानते हैं कि वो यहाँ है, नहीं भी देखा जा सकता, लेकिन फिर भी हम जानते हैं वो यहाँ मौजूद है। आमीन। क्योंकि वो शक्ल याद रख के तब्दील करता है लेकिन अपनी फितरत नहीं बदलता भी, क्योंकि वो कल आज बल्कि आमीन। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो मौजूद है। जब उसने अपनी शक्ल बदली इन मोर्फे से, जिसका मतलब उसने माफोकल फितरत से फितरी शक्ल ले ली है। क्या समझे? जब उसने अपनी सूरत बदली, शक्ल बदली, तो उसने इन मोर्फे से याद रखें, जिसका मतलब है कि माफोको अल फितरत से कौन सी शक्ल में आ गया। अब खुदा मसीह से पहले जब यहोवा था तो कौन सी फितरत उसके अंदर थी? हाँ, माफोको अल फितरत। माफोको अल फितरत में खुदा था। लेकिन जब उसने माफोको अल फितरत को चेंज किया, बदला, तो कौन सी शक्ल ले ली? फितरी, इंसानी। तो उसने फितरी शक्ल ले ली, और जब फितरी शक्ल ली तो उसने यही कहा अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस पता तरह। अब क्यों लिखा? क्योंकि वो पहले यीशु मसीह की पैदाइश ये क्यों नहीं लिखा? अब क्यों लिखा? पहले वैसा था, पहले माफोकल फितरत के अंदर था, अब फितरी शक्ल के अंदर है। अब यीशु मसीह की आमीन आमीन। क्या समझे? यस सर। अब पहले माफोकल फितरत, अब
अब फितरी शक्ल में, यानी अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह। पहले खुदा की पैदाइश हुई, हाँ, मिल्के सिद्दीक सालम की पैदाइश हुई, मिल्के सिद्दीक सालम की पैदाइश हुई, जो सुलह का बादशाह, और मिल्के सिद्दीक सालम का बादशाह सुलह का बादशाह कहलाता है। क्या उसका नसबनामा बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है? लेकिन यीशु मसीह का नसबनामा हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता है। मफोकल फितरत के अंदर खुदा का कोई नसबनामा नहीं है, कोई बायोडाटा नहीं है। लेकिन जब वो सूरत उसने बदली और फितरी शक्ल के अंदर आया, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका बायोडाटा ये है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह, जैसे कि वो समझा जाता था एली का बेटा, मतियान का बेटा और किसी का बेटा, जो सारी डिटेल लिखी है हम कह सकते हैं। लेकिन माफोकल फितरत के अंदर वो किसी का बेटा नहीं है। यस सर, क्या समझे? यस सर। माफोकल फितरत के अंदर, पता है ये जो आला भाई इब्राहिम के सर के ऊपर आता था, इसके अंदर कौन था? हाँ, माफोकल फितरत जो आला था, जो सर के ऊपर आकर ठहर जाता, जब वो कलाम करते या मौजज़ा करना होता, तो फिर वो आला उसके सर के ऊपर आकर ठहर जाता। और ये वही आला है जो मिस्रियों और इसराइल के मिडल के अंदर था, जो रात के सतून में, याद रखें, वो इसराइल की रहनुमाई कर रहा था। तो ये आला मफोकल फितरत का जो आला है वो उसके ऊपर ठहरता। लेकिन यही आला जो है, यही फितरी शक्ल के अंदर बनकर आया। आमीन। क्या समझे? यस। इस बात को नोट कीजिए कि अगर खुदा पुराने नामे की पेशन गोइयों को अगर हम पुराने नामे की पेशन गोइयों को लेंगे, मसीह को कैसा होना था, तो आप उसका मुवाजना यीशु की जिंदगी से करें, तो आप बिल्कुल ठीक समझ जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। यस। वो एक मामूली आदमी ना था। यस सर, राइट। यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह कौन था? हम आपा से पूछ लेते, आपा बड़े मैसेज सुनती है। यीशु मसीह कौन था? वो मामूली आदमी था या स्पेशल आदमी था? स्पेशल। वो स्पेशल था, वो स्पेशल है, वो स्पेशल है, स्पेशल। वो एक मामूली आदमी ना था, वो अनदेखे खुदा था। वो क्या था? अनदेखा खुदा। नजर नहीं आता, लेकिन है क्या था? खुदा। और अब खुदा बदल गया। मैं कहता हूं कि एनमोर्फे जेनी, वो अपनी शक्ल बदलता है। पहले जब यहोवा था, फिर फितरी शक्ल के अंदर आया, और आप कौन सी शक्ल सूरत के अंदर है? अब होली गोश्त के अंदर है। अब होली गोश्त रूल कुद्दस की सूरत में हमारे दरमियान है। सिर्फ अपनी सूरत बदलता है, अपना किरदार और अपना, याद रखे, अपना कलाम कभी नहीं वो बदलता। वो एक मामूली आदमी ना था, वो अनदेखे खुदा था। उसने अपनी सूरत को एक फोकल फितरत सूरत से एक फितरी इंसान की सूरत में तब्दील किया। तब भी वो खुदा था। लेकिन बदनी खान में होते हुए तब भी वो इंसान से छुपा हुआ था। राइट सर। क्या समझे? यस सर। इस सेंटेंस की किसी को समझ आई है? इस फिक्रे की किसी को समझ आई है? सेंटेंस की, जब वो इंसान था तब भी लोग, उसने अपनी सूरत को एक मफोको और फितरत से एक फितरी इंसान की सूरत में तब्दील किया था, तब भी वो खुदा था। लेकिन बदनी खाल में होते हुए तब भी वो इंसान से छुपा हुआ था। खुदा ने कभी भी अपने आप को जमीन के ऊपर किसी के ऊपर, खुदा हमेशा खालों के पीछे रहा। पहले खुदा यहोवा इंसान से बात करता था, और मूसा को उसने पुष्टि दिखाई, और अय्यूब को उसने बगोले में जाहिर किया, और इब्राहिम के सामने फरिश्ता बनकर आ गया। इस तरह मुख्तलिफ एंगल के जरिया से वो लोगों से मिलता रहा। लेकिन जब अपने आप को किसी के ऊपर उसने जाहिर करना होता है, तो फिर याद रखे, फिर भी खुदा खालों के पीछे छुप जाता है। क्या समझे? अब खुदा कहाँ छुपा हुआ? खुदा जब मसीह के अंदर आया फितरी सूरत में, तो खुदा कहाँ छुपा हुआ था? सुने, यीशु मसीह जस्ट एक खाल है। खाल है। यीशु मसीह एक खाल है।
उसके अंदर कौन है? हाँ, उसके अंदर कौन है? खाल रोती हुई हमें नजर आती है लाजर की कब्र में, लेकिन जब बहनों को देखता है रोते हुए, सबको देखता है, रोना शुरू कर देता है। लेकिन जब कब्र के ऊपर जाता है तो अंदर से जो यहोवा बैठा हुआ है वो कहता है लाजर कब्र से बाहर आ जा। खाल शादी में जाती है, हालेलुया। खाल शादी में जाती है, काना गलील की शादी में, लेकिन जब मैं खत्म हो जाती है यहोवा कहता है पानी के, खाल कहती है मटकों को पानी से, और जब याद रखे मटके पानी से भर जाते हैं और जब वो तब्दील होते हैं तो मेरे मजलिस कहती है ये किसने काम किया है? उन्हें पता नहीं था इसके अंदर यहोवा ने ये काम किया, यहोवा ने वो काम किया। इसलिए लोगों ने उसे मारा, डंडे मारे, सर के ऊपर दाढ़ी नोची, खाल को बर्बाद करने की कोशिश। लेकिन मेरे इस खाल के, अयूब कहता है मेरे इस खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं इसी बदन में मैं खुदा को देखूंगा। और यीशु मसीह की खाल के साथ भी ऐसा ही उन्होंने कुछ किया, खाल बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन उसी खाल को सड़ने की नौबत तक पहुंचने नहीं दिया। सड़ने की नौबत तक पहुंचे और सड़ने से पहले तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो। वो खाल भी स्पेशल असर है। जिस तरह यूसुफ ने अपने बेटे के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नामे के अंदर जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जो मुकद्दस, वो अपने स्पेशल बेटे के लिए लिबास बनाते थे, एक स्पेशल यूसुफ के लिए लिबास उसके बाप ने बनाया, यूसुफ के बाप ने, इब्राहिम ने, याकूब ने अपने बेटे के लिए लिबास बनाया। और यही लिबास भाइयों ने खून के अंदर मल मुल कर उसके बाप के सामने ले गए कि ये तेरे बेटे को किसी ने मार दिया। ये खाल के ऊपर उन्होंने खून क्यों लगाया था? ये जो लिबास था, स्पेशल कोट था, कोट के ऊपर यूसुफ के क्यों ब्लड लगाया गया? और बाप को दिखा रहा है, बकरी को ज़बह किया, भेड़ों को ज़बह किया और उसके ऊपर खून का, तेरे बेटे को कोई शिकारी जानवर फाड़ कर चला गया। अब याकूब को तसल्ली हुई? तसल्ली क्यों नहीं से हो रही थी? हाँ, यूसुफ के साथ तसल्ली नहीं हो सकती जब तक कलाम पूरा ना हो। और कलाम पूरा हुआ, मेरा बेटा कहता, मेरा बेटा एक मजबूत चट्टान है और उसकी कमान मजबूत है। तीर अंदाजों ने उसे छेड़ा और उसे मारा, लेकिन उसकी कमान जो थी ये मजबूत रही। लेकिन यूसुफ के, याकूब के खुदा ने यूसुफ की रहनुमाई की, लोगों ने उसे बड़ा छेदा। और यूसुफ की पोशाक याद रखे, वही पोशाक याद रखे रूल कुदस को प्रेजेंट करती है। वो जो यूसुफ की पोशाक है वो रूल कुदस की, जो रूल कुदस का लिबास है, कुव्वत का लिबास है, उसी चीज़ को जाहिर करती है, क्योंकि वो अक्स था। ओरिजिनल चीज़ें यीशु मसीह के, पुराना नाम अक्स है, लेकिन असल चीज़ें मसीह की चीज़ें हैं। तो खुदा ने चाहा तो इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इब्ने खुदा का मुकाशफा अब यीशु मसीह की, पहले क्या है? पहले माफोकल फितरत के अंदर, लेकिन अब फितरी शक्ल के अंदर होकर वो इसलिए कहता है, मत्ती कहता है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह। तो खुदा ने कहा तो इब्ने खुदा का जो मुकाशफा है, खुदा के बेटे का जो मुकाशफा है, खुदा ने चाहा तो इसको हम जारी रखेंगे ताकि आप क्रिसमस तक इसको अच्छे तरीके के साथ सीख सके। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।